करेंगे अपना आशा नर्सिंग होम में किस किस बीमारी का इलाज होता है। यहाँ आँख कान गला का इलाज होता है। और और कौन कौन से मरीज यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ कई सारे पेशेंट हैं। हाँ, नाक का, गला का, आँख का, दांत का, हड्डी का। और लगभग जैसे यहाँ पे किसी को एडमिट रहना होगा उसके लिए बेड की व्यवस्था भी है इमरजेंसी के लिए। हाँ, इमरजेंसी के लिए तो रखे हैं। और अपना एड्रेस क्या रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा पता। यही प्रताप नगर, रामान चौक के बगल, एनसीसी और रोड। जैसे आप आंखों के भी जैसे जांच वगैरह करते हैं, डॉक्टर भी हैं, तो किस तरीके की, जैसे आजकल के बच्चे हैं मोबाइल गेमिंग वगैरह काफी खेलते हैं, मोबाइल से ज्यादा वो लगाव रखते हैं, क्या उनको मतलब सलाह देना चाहिए। नहीं, मोबाइल तो बहुत नुकसान कर रहा है बच्चा को। ब्लू रे निकल रहा है। हाँ, ब्लू रे निकल रहा है और बच्चा का माइंड भी इसमें डिटोरिएट करता है कि उसका ध्यान मोबाइल पर जाता है, विकसित पूरा नहीं हो सकता है। जीवन तो सारा टेंशन में ही बीतता है लोगों का, अब बचपना भी उसका टेंशने में जा रहा है। इससे तो बहुत सारा पेशेंट ऐसा है कि जो बच्चा भी पागल की तरह करता है ना। इसलिए मोबाइल को तो हम लोग बहुत अवॉइड कराते हैं और करना भी चाहिए। हर एक गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि हम बच्चा को मोबाइल से दूर रखें। इसका दुर्प्रभाव बहुत ज्यादा आंख पर पड़ता है। गर्मी आ चुका है, काफी डिहाइड्रेशन के लोग जो है शिकार हो जाते हैं, किस तरह के खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खान पान इसमें पानी का मात्रा ज्यादा लेना है, धूल कण से बचना है ना। इस गर्मी में तो हमेशा खाना ताजा खाना चाहिए। यही सब है। और फीवर और कोल्ड का भी इस बार बुखार चेतक का भी चल रहा है, चिकन पॉक्स वगैरह बहुत जगह हो रहे हैं, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। तो चिकन पॉक्स जब जहाँ हो रहा है मास लेवल में, वहाँ तो जरूर एक दूसरे से दूरी करके रखना चाहिए। और उसका वायरल कुछ दवा आता है जो लेना है, इसमें महलम भी है लगाना है, टेबलेट भी खाना है, एंटीवायरल टेबलेट आता है। और जैसे कि मास्क अभी भी लगा सकते हैं, या कोई लोग जो जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं उतार देना चाहिए, घर में पहनना चाहिए। नहीं, मास्क तो बहुत उपयोगी चीज है। आज जब से कोरोना हुआ है, हम खुद सर्दी खांसी से बहुत तबाह रहते थे और मास्क मेरे लिए अमृत है। और हम दूसरे को भी सलाह देते हैं मास्क लगा के चलने। धूल से भी बचिएगा आप, जहाँ जरूरत है इसका यूज बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत लोगों को सर्दी खांसी से बचाया जा सकता है, बीमार नहीं होगा लोग। माउथ कैंसर भी बहुत ज्यादा फैल रहा है धीरे धीरे, जो नशे की तरफ जो युवा जा रहे हैं, कई सारे गुटखा वगैरह जो खा रहे हैं, ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं, किस तरह की सलाह देना चाहते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि गुटखा खाने वगैरह से नहीं होता है। नहीं नहीं, ये तो गलत है। अभी तो बहुत सारे जॉब क्लॉक मिल रहा है हम लोग को। जो गुटखा खाता है उसका मुंह छोटा हो जाता है ना, जिसके चलते जॉब का लॉक लग जाता है। ठीक है, तो मतलब उसका मुंह ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, पूरा खुलता ही नहीं है, मुंह छोटा हो जाता है। तो गुटखा तो गलत चीज है ही। आज भी हम पेशेंट देखे हैं जिसके माउथ कैंसर आ रहा है, और उसको टेस्ट करने के लिए बाहर भेजेंगे। और शिशु रोग भी देखते हैं अब, जैसे कि मैंने सुना है, उसमें किस किस तरीके का इलाज होता है शिशु संबंधित। बच्चा तो सब तरह का डायरिया आता है अभी पेशेंट। हाँ, कमजोरी वगैरह भी कमजोरी रहता है, चेहरा सूख जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चा। पानी जब बॉडी से घटेगा दिक्कत तो होगा ही, स्वाभाविक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जिनका साफ साफ कहना है ध्यान रखें अपने बच्चों का, अपने परिवारों का, और नशे से तो हमेशा दूर रहे। माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमेशा मास्क लगा के रहे जब भी किसी पब्लिक स्पेस पे जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं। और इसके अलावा काफ़ी खान पीन की भी जरूरत है, चिकन पॉक्स और चेतक वगैरह चल रहा है, जिससे आप लोग की बचने की जरूरत है। गर्मी में किस तरह का ड्रिंक करने की सलाह देंगे जो बच्चे हैं, ग्लूकोज डी वगैरह। ग्लूकोज डी, पानी वाला जैसे खीरा है ये खाए ना। उसके बाद ये आता है वो खरबूजा, खरबूजा खिलाना चाहिए अभी के समय में गर्मी में। पानी समय पर लेना चाहिए। अभी देखे हैं हाल ही में बहुत जगह जो है जागरूकता भी फैलाई जा रही है, योनि कैंसर वगैरह का काफी जगह हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, किस तरह की महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ब्रेस्ट कैंसर तो हो ही रहा है, और जैसे ही उसको लगे कि हमको कुछ सिस्ट है, निश्चित रूप से किसी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इस तरह के मतलब लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है हाँ मुझे योनि या ब्रेस्ट कैंसर है। क्या है उससे पानी का कम गिरना या महिलाओं को पीरियड ना आना, किस किस प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। ब्लीडिंग अनकंट्रोल रहता है, उसमें पस आता है, स्मेल आता है बैड। तो ये सब के चलते तो हम लोग समझते हैं, उसमें फिर चेक होता है।
कार्सिनोमा के लिए तो बायोप्सी भी होता है। तो लोग को सतर्क रहना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। गांव भर में लोग नहीं कर पाते हैं। इसका बहुत सारा कारण है बच्चादानी में आज कैंसर होने का, कम उम्र में शादी होना, एक ये भी कारण है। और जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करना। एक बच्चा से दूसरे बच्चा के दूरी में कम से कम 3 साल का रहना चाहिए गैपिंग। यहाँ शो नहीं होता है। कुछ बच्चे 1 साल में दिया, फिर दूसरे साल दूसरा बच्चा दे दिया, तो उस बच्चादानी को रेस्ट मिलता नहीं है। इसलिए इस पर ज्यादा लोगों को ध्यान देना चाहिए। कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए और बच्चा एक दूसरे बच्चा के दूरी बना रहना चाहिए। महिला और पुरुष में दोनों में देख रहे हैं जो प्रजनन की जो उनकी स्पर्म की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा खराब रहती है। महिलाओं में भी जैसे कहा कि बच्चेदानी बहुत कमजोर रहता है, तो मतलब किस तरह की सलाह देते हैं ताकि उनकी बच्चेदानी मजबूत रहे और आदमी का जो स्पर्म जी फर्टिलाइजेशन ठीक रहे, हार्मोन भी ठीक रहे? इसके लिए तो है, अभी देख रहे हैं सरकार, बिहार सरकार का भी हर एक जगह पैड सप्लाई हो रहा है। गांव भर में गंदा यूज करता है, जिसके चलते उसका बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन तो होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन में को जो है प्रॉब्लम वही जा आता रहे है हैं ना, इसके चलते लिकोरिया हो जाता है लोगों को। और जब लिकोरिया होगा तो फर्टिलाइजेशन में दिक्कत होगा है, ऑटोमेटिक है, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, फंगल बन गया, इन्फेक्शन हो गया। बहुत जैसे आजकल जो है महिला फास्ट फूड वगैरह काफी खाती है, इससे भी काफी प्रॉब्लम होते हैं इन सब करने में बच्चे। फास्ट फूड के चलते तो गैस्ट्रिक पैदा होता है। गैस्ट्रिक पहला है कि आप पेट को जितना सुदृढ़ रखिए, जितना शुद्ध चीज खाइएगा उतना बढ़िया आपका भविष्य रहेगा। फास्ट बढ़िया चीज थोड़ी है। जैसे काफी लोग आईवीएफ वगैरह चाहे सहारा ले रहे हैं, इसके बाद इंजेक्शन भी कई तरह के आ रहे हैं, इन सब का सहारा ले रहे हैं बच्चे करने के लिए। हाँ, ले रहे हैं। जिसको नहीं हो रहा तो परेशानी है, इसमें तो परेशानी होता ही है। और हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन होगा। अभी यूटीआई का भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है। यूटीआई का कारण है कि वो हाइजीन मेंटेन नहीं होना। जहाँ महिलाएं बाथरूम जाती है, फिर पानी नहीं गिराई, दूसरा इन्फेक्टेड महिला गई, फिर जो अनइन्फेक्टेड है वो भी गई, इन्फेक्शन बैठ के वो बात करती है वो। इसलिए जब भी जाए तो उसको वॉश करके तब जाना चाहिए किसी को भी। और बाथरूम में पानी गिराना चाहिए। बाथरूम जाने के बाद निश्चित रूप से जाना चाहिए। गाँव की जैसे महिलाएं होती है प्रतिदिन खेती वगैरह करती है, धान कटाई, गेहूं कटाई वगैरह, मजदूरी वगैरह, उतनी पढ़ी लिखी होती नहीं, एजुकेटेड, वो समझ पाए किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करे और किस तरीके से प्रसव को अपने बच्चेदानी को स्वस्थ रखे। और आदमी भी जो है मजदूर होते हैं, अपने स्पर्म क्वालिटी को कैसे बढ़ाए, इन लोगों को पता नहीं रहता है। इसके लिए तो अभी गेहूं कटाई है, जैसे देखिए, इसके चलते आंख में भी अल्सर बहुत ज्यादा आ रहा है। आंख में ठोकर लग गया, घाव बन गया तो निकल जाता है, घाव बन गया तो अब इलाज कराइए। निश्चित रूप से अभी आंख की सुरक्षा के लिए भी लोगों को चश्मा जरूर पहनना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो प्लेन चश्मा भी बिना पावर का भी पहनना चाहिए, ताकि उसका बचाव हो, वो बीमार नहीं हो कि मेरे यहाँ आवे। अब बीमार तो वहां करके आता है। अभी मकई का भी फसल है हम लोग के यहाँ, तो मकई के से ठोकर लगता है, फंगल घाव हो जाता है, वायरल घाव हो जाता है। अभी बहुत सारे हाइजीन मेंटेन इसके लिए भी करना चाहिए कि हर एक आदमी को चश्मा जरूर पहनाना चाहिए। और बच्चा को एक बार आंख का सर्वे जरूर कराना चाहिए। इससे 4-5 बीमारी है जो स्वतः ठीक होता है, उसी समय बचपन में ही ठीक हो जाएगा। जैसे एमलापिया है, एमलापिया होता है बच्चा जब पैदा होता है तब उसको पता ही नहीं है, उसके गार्जियन को पता ही नहीं है कि एक आंख में रोशनी नहीं है। ये कोई डॉक्टर बता सकता है कि इसके आंख में रोशनी है कि नहीं है। आप जैसे देख रखे हैं कि आप जो है कानों का भी इलाज करते हैं, तो इस तरीके से बच्चों का या बड़ों का इलाज करते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम को कैसे रोक भी सकते हैं? नहीं, कान के लिए तो सबसे पहले जो माता है, बच्चा जिनका बच्चा है, उसको निश्चित रूप से 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पर कान को जरूर साफ रखना चाहिए। देखते हैं आजकल जो मार्केट में घूमते रहते हैं, जरा सा माचिस की तिल्ली वगैरह लेके कान सफाई के 10 रुपए लेते, उस सबसे तो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल, कई पर्दा फाड़ के आता है हम लोग के पास, फिर उसका पर्दा का सर्जरी करना पड़ता है। उसको पता नहीं है। अभी किसी भी काम के लिए ऐसे ऐसे वैज्ञानिक डेवलप कर गया है कि आप आराम से अपना बीमारी देख सकते हैं। कि अभी इंडोस्कोप है मेरे पास, जिससे आप अपना कान में क्या है वो आपको पता लग जाएगा। और उसको सावधानी से निकालना है। जोर जबरदस्ती जब भी कीजिएगा तो पर्दा बहुत कोमल चीज होता है, आसानी है फट जाएगा, गलत जगह लग जाएगा ठोकर, लोग अंदाजी मारता है। और वो
क्या ट्रेनिंग किया है थोड़ी जो निकालता है, ट्रेंड हैंड और अनट्रेंड में तो सब आदमी को समझ में आ जाएगा। आप ही जो पत्रकारिता काम कर रहे हैं, आप जो किए हैं, आपको एक्सपीरियंस हमेशा साथ देगा। और जहाँ जो ट्रेनिंग लेके आया है उसका तो अलग वैल्यू होता है। और कहीं से लोग करा लेता है, अब क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देता है लोग कान में, ये खदेक कर निकल गए डॉक्टर साहब, वो खदकना तो पर्दा को भी खदका देता है ना। उसके लिए वैक्सोल सब आया है, ढेरिक सब है, जो दवा डालिएगा फूल जाएगा, निकल जाएगा। और आज तो जहाँ साइकिल नहीं था वहां मोटरसाइकिल ढेरिक हो गया। आज मोटरसाइकिल के गंदगी के चलते भी कान में वैक्स कहाँ आता है, क्यों आता है? वैक्स में भी पसीना है, और उसमें पसीना है कान में, इधर से डस्ट गया, दोनों मिलके गुजी बन गया, जिसको आप गुजी कह सकते हैं। और गर्मी भी काफी आ चुकी है, किस तरह की सब्जियां वगैरह खाए जो ताकि ठंडा वगैरह रह सके? हरा सब्जी सब दिन के लिए अमृत है। सीजनेबल भगवान सब तरह का बनाए हैं कि सीजन में हर तरह का सब्जी बना हुआ है। जो सीजनेबल सब्जी है उसको जरूर खाना चाहिए। जैसे अब देखिए भिंडी का समय आ गया, करेला खाइए, कद्दू खाइए, साग खाइए, पालक खाइए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जिनका अपना जो है नर्सिंग होम भी है, आशा नर्सिंग होम। किसी प्रकार की कान से संबंधित, अगर नाक से संबंधित, दांत से संबंधित, आंखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जनरल के लिए भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बच्चे, महिला या पुरुष, किसी प्रकार की बीमारी के लिए जरूर एक बार संपर्क करें। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की।